जो देश की सरकार है ये कहीं बहरी तो नहीं है, इसीलिए कि शायद जनता सोच रही है कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका ज़रूरी है, राइट? लेकिन क्या जंतर मंतर की इस प्रोटेस्ट हो जाने से देश में और भी जो क्षेत्र हैं उनमें क्या सुधार हो सकता है या फिर नहीं? ये प्रोटेस्ट कोई आम प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि कहीं न कहीं हर बार इस पेपर के घोटाले में हो रहे और हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है इस पर कभी भी कुछ भी चेंजेस देखने के लिए नज़र नहीं आ रहा। और चेंजेस ना होने के साथ-साथ इसमें बहुत सारी कमियाँ थी, जिसको कि सरकार अनदेखा कर रही थी। लेकिन जो देश की जनता है, वो अपना आवाज़ सरकार तक तो पहुँचाना चाहती थी, लेकिन सरकार शायद कि वो सो रही थी। इसीलिए उसे जगाया गया और जगाने के बाद आखिर क्या हो सकता है ये देश हमारा इस प्रोटेस्ट के बाद? क्या लगता है आप सभी को कि हमारा देश की जो व्यवस्थाएँ हैं, ये सही हो सकती हैं या फिर नहीं हो सकती हैं? तो उन सभी प्रोटेस्टकारियों को बहुत-बहुत मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप सभी लोगों ने मिलकर ऐसे आवाज़ उठाया शिक्षा के खिलाफ कि हमारे इस शिक्षा व्यवस्था में हो रहे भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाए। और इसमें कौन-कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इन्वॉल्व हैं और हर एक बार पेपर लीक की जो खबरें हैं, वो हमारे सामने आती हैं। लेकिन शायद है कि ये जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में ख़ास तौर से पेपर बस को लेकर नहीं हुआ था, और भी कुछ समस्याएँ थी जिसको कि शायद सरकार यहाँ पे सुन नहीं रही थी, उस पे कोई भी एक्शन नहीं ले रही थी। तो नमस्कार, मैं ठाकुर अभिमन्यु सिंह और आप सभी जनता जनार्दन की जय, और आप सभी को जय सेवा, जय जोहार। तो डियर लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसे कि हमने देखा कि इस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट जो कि दिल्ली में हुआ और वहाँ पे जो जनता के साथ में हुआ वो बहुत ही गलत था और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और सरकार को भी जनता की आवाज़ को सुनना चाहिए, लेकिन हमारी जो सरकार थी ये सो रही थी, इसने जनता की आवाज़ को नहीं सुना। पुलिस प्रशासन के द्वारा पुलिस बल का प्रयोग किया गया, लाठीचार्ज किया गया और वहाँ तक कि टियर गैस भी छोड़े गए। तो ऐसा बिल्कुल, ये पहली चीज़ तो एक शोषण के विरुद्ध जब आवाज़ उठता है, हमारे संविधान में हमें मौलिक अधिकार और कर्तव्य भी दिए हैं, तो क्या इस चीज़ को हम लोग फॉलो करते हैं या फिर सिर्फ उन चीज़ों को हम आज किताबों में ही बस देखते हैं या फिर अपने जीवन में भी उतारते हैं? तो शायद है कि हर जगह पे तो नहीं हो रहा है, कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हो रही हैं ये चीज़ें, लेकिन इन सब चीज़ों में सुधार होना बहुत ज़रूरी है। जब हमें संविधान ने मौलिक अधिकार और कर्तव्य दिए हैं, उसका पालन हमें पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से करना चाहिए। तो साथियों, क्या आप सभी को लगता है कि आज हमारे बीच में ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी अगर होते और शहीद आज़म भगत सिंह, सरदार भगत सिंह भी अगर हमारे बीच ये खड़े होते, तो क्या आज ऐसी स्थिति हमें देखने के लिए मिलती? तो इससे सिर्फ यही साफ पता चलता है कि सिर्फ हम संविधान को हम केवल किताबों में पढ़ते हैं, बल्कि अपने जीवन में हम कभी भी नहीं उतारते हैं। तो ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे संविधान के द्वारा जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, पहली चीज़ समानता का अधिकार, सबको एक समान माना जाए, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और शिक्षा और स्वास्थ्य का भी अधिकार मिला है। तो सारी चीज़ों को मिला है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हुआ कि सरकार के द्वारा कहीं न कहीं शोषण किया जा रहा था, ख़ास तौर से इस पेपर जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है देश की, उसमें चेंजेस नहीं हो रहा। उसी को लेकर जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया शोषण के विरुद्ध, लेकिन यहाँ पे जो सरकार है, उसने सुना नहीं उस चीज़ को। और एक बार नहीं, पता नहीं कितने बार ये पेपर लीक जैसे केसेस आ रहे हैं। लेकिन मेरा एक कहना है कि यहाँ पे लोगों के द्वारा आवाज़ उठाया गया और जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। तो क्या एक मंत्री के इस्तीफ़ा दे दिए जाने से क्या देश की और भी जो क्षेत्र की जो व्यवस्थाएँ हैं, वो सही हो सकती हैं या फिर नहीं हो सकती? तो शायद इसका जवाब हमारे पास नहीं है। आखिर क्यों नहीं? क्योंकि सिर्फ शिक्षा का ही क्षेत्र नहीं है कि केवल शिक्षा ही का जो क्षेत्र है उसी बस को सुधार करने के लायक है। बहुत ऐसे सारे क्षेत्र हैं शिक्षा के अलावा। हम मानते हैं हमारी जो गवर्नमेंट है कि शिक्षा पहली चीज़, ये प्राथमिक चीज़ है कि शिक्षा सबको फ्री में मिलना चाहिए, लेकिन हमारे देश में शिक्षा पे भी जीएसटी लग रहा है। जीएसटी लगने के बावजूद भी ऐसा कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिल रहा है इस शिक्षा व्यवस्था में, जिससे कि लोगों को ये हो सके कि हाँ, सही में हमारे जो देश की शिक्षा व्यवस्था है ये सही है। हर बार घोटाले हो रहे हैं, उनमें किसी भी प्रकार का सुधार नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा, हाँ,
तो आप मेडिकल के क्षेत्र में जाइए, मेडिकल दवाओं पे भी टैक्स लगा है। यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटलों में जाइए, वहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं, और डॉक्टर्स ना होने की वजह बावजूद भी जो मरीज़ हैं उनको किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाना पड़ता है या फिर शहर से दूर जाना पड़ता है। तो इस चीज़ को भी, इसलिए स्वास्थ्य में भी सुधार लाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो दवाएँ अगर डॉक्टर्स हमें वहाँ पे हॉस्पिटल्स में लिख के देते हैं, तो ये उसी जगह से उसी दवाई को लिख के देते हैं जहाँ से उनको इंटरेस्ट मिल सके, कमीशन मिल सके, और ऐसे मेडिकल, ऐसे क्लिनिक को सजेस्ट करते हैं कि जहाँ से उनको कमीशन मिल सके। तो ये चीज़ भी देखिए गलत है, इस चीज़ में भी सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। और जो डॉक्टर्स गवर्नमेंट भी हो के ये अपना खुद का क्लिनिक खोलते हैं और ड्यूटी के टाइम में भी जो बैठते हैं क्लिनिकों में, ये गलत बात है, इस चीज़ में भी सुधार होना चाहिए। हम मानते हैं कि आज के इस टाइम में सबको एक्स्ट्रा इनकम सबको चाहिए, लेकिन नहीं, इस देश के लिए जब आप काम कर रहे हो, समाज सेवा की काम कर रहे हो, तो पहले समाज सेवा करो, इसके बाद में आप अपने मेडिकल्स पे बैठो, क्लिनिक्स पे बैठो, ये हमसे कोई भी दिक्कत नहीं है। ये मेरी सरकार से कहना है कि इस चीज़ पे एक्शन लिया जाए। सामाजिक सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारे जो देश की बहन और बेटियां हैं, ये कहीं अपने घर से पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से तो नहीं निकल पाती। इन्हें हर एक कदम इनमें देख के चलना होता है और कदम कदम पे इनको डर रहता है। कोई भी अपने घर से बाहर निकल के कुछ ऐसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए डरते हैं। और बहुत सारे ऐसे केसेस देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि रेप हो गया, मर्डर केस हो गया। तो इन चीज़ों में प्रतिबंध होना चाहिए और कानून, ऐसा सख्त कानून आना चाहिए कि जिससे लोग उस बारे में अगर सोचे तो शायद उस कानून को सोच के उनको इतना डर लग जाए कि शायद वो काम करने के लिए उत्सुक ही ना, राइट। तो इसीलिए इन सब चीज़ों में सुधार लाना ज़रूरी है। और इसके बाद भी कानून व्यवस्था, हमारी जो कानून व्यवस्था है ये काफ़ी ढीली है, और कानून जो है वो सिर्फ आम आदमी के लिए बना है, बल्कि कोई जो पावरफुल आदमी है या फिर पॉलिटिक्स आदमी है और है आरोपी वही, लेकिन उसके खिलाफ जो न्याय है वो जल्दी मिलता है और उसको पूरी तरीके से, मतलब कि उसकी अगर गलती भी होती है लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, और जो आरोपी होता है वो घूमता रहता है लेकिन उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। तो ये हमारी कानून व्यवस्था को भी सुधारने की ज़रूरत है। और कानून व्यवस्था के अलावा भी और है, जैसे कि आपका हो गया न्यायिक व्यवस्था। हाँ, न्याय, क्योंकि न्याय दोनों पक्षों में समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी असमानता होती है। जो पावरफुल लोग होते, पहले भी मैंने बताया, तो हमें जस्टिस जबकि पूरी तरह से निष्पक्ष मिलना चाहिए। इस न्याय व्यवस्था में भी सुधार लाना चाहिए और जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए आम आदमी को। इसके अलावा और भी क्षेत्र हैं। आपका हो गया पर्यावरण सुरक्षा हमारा सबसे पहली जिम्मेदारी, क्योंकि जब तक पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा तब तक हम पहली चीज़ जीवन सही से नहीं जी सकते हैं। लेकिन इस पर्यावरण सुरक्षा को लेकर के भी हमारे देश की जो सरकार है केवल भाषणों में बोलती है, लेकिन रियल में ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लेती है जिससे कि इसको सुधारा जाए। पेड़ पौधे लगाने की तो बात करते हैं, लेकिन वहीं पे खुद अडानी और अंबानी को ये चीज़, हमारे जो जंगल हैं, जो बचाए हुए जंगल्स हैं, उनको दे रहे हैं। वो अपनी फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, उससे विषैली गैसें निकल रही हैं, धुएँ निकल रहे हैं, जो कि पहली चीज़ तो मानव को भी प्रभावित कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ की हमारी जो पृथ्वी है, यहाँ पे अपशिष्ट जो पदार्थ निकलता है वो हमारे पर्यावरण को पूरी तरह से गंदे कर रहे हैं। तो इस चीज़ में भी सुधार लाना ज़रूरी है। और हमारी जो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी है, तो शायद साइबर सिक्योरिटी भी काफ़ी वीक लगती है, क्योंकि आजकल ऐसे साइबर फ्रॉड्स आ रहे हैं जो कि हमें इनसे बचना बहुत ही ज़रूरी है। तो सरकार को इस चीज़ में भी साइबर सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। तो मेरा कहना ये है साथियों कि सिर्फ एक जो मंत्री है, शिक्षा मंत्री के इस्तीफ़ा दे जाने से इस भारत देश की और भी जो क्षेत्र हैं तो उनमें भी सुधार की ज़रूरत है। सिर्फ शिक्षा में ही सुधार लाना नहीं ज़रूरी है, और ना ये ही ज़्यादा उतना हो पाएगा। हम मानते हैं कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है और शिक्षा सबकी प्राथमिक है, तो सरकार को भी ये चीज़ होना चाहिए कि सब कुछ हमें ठीक करना चाहिए। और बात आती है जहाँ तक कि स्वतंत्रता की, कि हमें अधिकार मिला है कि हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, तो शायद हम स्वतंत्र नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? आखिर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि स्वतंत्रता का तो अधिकार है, हम अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गए, लेकिन क्या हम अपने देश की जो सरकार है, क्या इससे हम स्वतंत्र हैं पूरी तरीके से? तो बिल्कुल भी नहीं। आखिर कैसे नहीं? क्योंकि एजुकेशन पे टैक्स लगाया जा रहा है, मेडिकल के क्षेत्रों में टैक्स लगाया जा रहा है, दवाओं पे टैक्स लगाया जा रहा है, और यहाँ तक कि मरने के बाद जो कफन ढका जाता है उसमें तक
जो टैक्स लगाया गया, तो हम कैसे फ्रीडम है और हमें शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने का अधिकार जो है, ये शांतिपूर्ण तरीके से है, हम आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ को दबाया जाता है। बल्कि ये पता नहीं है सरकार को कि ये अगर जनता की आवाज़ को अगर दबाया गया तो ये एक दूसरा रूप ले लेती है, और दूसरा रूप लेने के साथ साथ कहीं न कहीं जनता और सरकार के बीच में अगर जब संवाद नहीं होगा ना, तो लोकतंत्र मजबूत नहीं होने वाला। अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है, और भारत पहली चीज़ हमारी ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र को मजबूत अगर करना होगा तो जनता और सरकार के बीच संवाद को बनाए रखना पड़ेगा। एक दूसरे की बातों को सुनना पड़ेगा, उस पर समझना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, तब जाके हमारा लोकतंत्र एक मजबूत होगा और निष्पक्ष होगा। तो मेरी यही सरकार से है कि सभी चीज़ों पे काम करना बहुत ज़रूरी है, सभी चीज़ों में सुधार लाना ज़रूरी है। सिर्फ़ एक मंत्री के इस्तीफ़ा दे दिए जाने से ये जो कमियां हैं ये सुधार नहीं हो सकती, बल्कि हर उस क्षेत्र के हर उस मंत्री को इस्तीफा दिया जाए जो कि वहाँ पे शोषण कर रहा है, और शोषण करने के अलावा अगर नहीं भी दे सकते हैं इस्तीफा, तो कहीं न कहीं उन पे एक्शन लिया जाए, उस क्षेत्र को सुधार में लाया जाए, उसमें कमी क्या है उन कमी को सुधारा जाए। और बाकी गाइस, अगर ये वीडियो आज तक अच्छा लगा हो तो पूरे दिल से भैया आप सभी इसको लाइक करना और चैनल को हमारा सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करना। आप सभी को दिल से जय।